गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 10.2 एक्सरसाइज के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर बहुत सारे सम किए थे। अब जरा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट। कि भाई जरा निकालो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, 10.2 एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। पढ़ो तो जरा क्या है भाई। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, then prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। याद आता है आप लोगों को? असाइनमेंट के अंदर एक सम था, मैंने बोला था 1 मार्क का सम है, बराबर है। बट मैंने वहां पर आपको बोला था इसको प्रूव दैट में भी हम लोग देखेंगे। तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्क्यूमस्क्राइब अ सर्कल। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा? तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइब यानी कि बाहर, सर्कल के बाहर ड्रॉ किया है। यानी कि क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, बनाओ चलो सर्कल, और वो सर्कल की चारों साइड को टच करे ऐसे एक क्या बनाएंगे भाई, क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाएंगे स्टूडेंट। चलो बनाए क्वाड्रिलेटरल ABCD, आप भी बनाओ, सर्कल बनाओ, और सर्कल के बाहर क्या बनाओगे भाई, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाएंगे। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? इसकी ऑपोजिट साइड का प्लस कैसा होता है भाई, इक्वल होता है। तो भाई ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है और वो कहां पर है भाई, सर्कल के बाहर सर्क्यूमस्क्राइब है। उसकी चार साइड कौन सी, AB, BC, CD और AD। सपोज समझो P, Q, R और S पॉइंट में क्या करती है भाई, टच करती है। बनाओ फिगर, PQRS पॉइंट ले लो, AB के ऊपर P, BC के ऊपर Q पॉइंट ले लो, बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। तो स्टूडेंट जरा आप याद करो, कब सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉन करेंगे। याद आता है आप लोगों को कि भाई सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट, लाइक समझो ये सर्कल है और इस सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट P है। ये P में से सर्कल को अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या अगर PA और PB टेंजेंट ड्रॉ किए तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। स्टूडेंट जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखेंगे, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर टेंजेंट ड्रॉ करने के कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई ये PA और PB दोनों की लेंथ कैसी होती है, सेम। इसलिए इधर देखो, लाइक देखो ये AP, ये सर्कल है, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, A। तो AP और AS दो टेंजेंट है, दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम। तो पहले बोर्ड के ऊपर देख लो स्टूडेंट, देखो ये AP और AS सेम होगी। दूसरा क्या होगा, DR और DS सेम होगी। तीसरा क्या होगा, CR और CQ सेम होंगे। चौथा क्या होगा भाई, ये PB और BQ सेम होगी, बराबर है। तो सबसे फर्स्ट कभी क्या लिखेंगे, कभी क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle। कभी क्वाड्रिलेटरल ABCD is a circumscribing a circle। The side, इसकी साइड, the side AB, BC, CD and AD touches the circle
एट पॉइंट P, Q, R एंड S। कभी इसकी साइड है वो सर्कल को क्या करती है भाई, 4 पॉइंट में टच करती है, P, Q, R एंड S, बराबर है। तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज circumscribing a circle, the side AB, BC, CD, AD touches the circle at P, Q, R and S। अब जरा स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। कभी अभी मैंने आपको बोला कि बाकी पॉइंट में से टेंजेंट बनाए उसकी लेंथ कैसी होती है, सेम, बट वो लिखेंगे कैसे। कभी आपको जरा देखो, मैं जो बोलूं उसको ध्यान रखो वरना फंस जाओगे, आंसर नहीं ला पाओगे। आपको क्या प्रूव करना है, जो भी प्रूव करना है उसको ध्यान में रखना है। आपको क्या प्रूव करना है, कभी AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ऐसा प्रूव करना है स्टूडेंट। तो जरा नजर करो, AB के दो टुकड़े हैं, कौन से भाई, AP और दूसरा टुकड़ा कौन सा है भाई, PB, बराबर है। तो भाई AB के दो टुकड़े, कौन से दो टुकड़े, AP और PB, बराबर है। सेम तो भाई CD के दो टुकड़े, कौन से, BR और CR, वो एक साइड में आने चाहिए, समझ गए। तो भाई सारे एक साइड में आने चाहिए, यानी कि जब भी आप प्लस करो आपके प्लस में गड़बड़ी घोटाले न हो। यानी कि क्या लिखेंगे, चलो AB के आपको पता है पहले कौन इक्वल होगा, AB और AS। पहले बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, फिर लिखने का टाइम देता हो, क्या आएगा भाई, AP इज इक्वल टू AS होगा। पहले क्या लेंगे, AP इज इक्वल टू AS। फिर यहाँ पर क्या लेना है, कभी इसके बाजू वाला, कभी AB प्लस PB करेंगे तभी जाकर हमें क्या मिलेगा भाई, AB मिलेगा। तो AB का दूसरा टुकड़ा लेफ्ट साइड में ही आना चाहिए, भाई PB इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, BQ। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। क्या ध्यान में रखना है, आपको लाना है AB प्लस CD। तो AB के दो टुकड़े बने, AP और PB दोनों लेफ्ट साइड में ही आने चाहिए, समझ गए, आया समझ में। अब कभी AB के दोनों टुकड़े लेफ्ट साइड में, बाकी बचे वो सामने लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो सेम, चलो AB के दो टुकड़े आ गए, आपको क्या लाना है, AB प्लस CD। अब CD को उठाए, चलो तो क्या लिखेंगे, कभी CD में पहले क्या लिखेंगे, कभी CR इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये CR के बाजू में क्या है भाई, CQ। चलो अब यहाँ पर CR लिखा, तो CD का दूसरा टुकड़ा कौन सा है स्टूडेंट, DR इज इक्वल टू क्या होगा भाई, DS। अगर आपने ये सही से लिख दिया आपका काम बन गया, समझ में आया क्या करना है। फिर से कभी क्या लिखेंगे, आपको प्रूव करना है AB प्लस CD। AB के दो टुकड़े पहले सीधा लिख डालो, AB के दो टुकड़े कौन से, AP और PB, बराबर है। चलो AP इज इक्वल टू क्या होगा, उसके बाजू वाला पोर्शन AS, दूसरा आपने PB लिख दिया, क्या होगा BQ। चलो फिर आपको AB के साथ में प्लस में क्या लाना है, CD के दो टुकड़े कौन से, CR और DR। चलो फिर से सिखाता हूँ क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया, बट पहले से हम लोग क्या करते हैं कि भाई लिख देंगे। तो भाई आपको प्रूव करना है कभी AB प्लस CD। तो सबसे पहले क्या करोगे, AB के दो टुकड़े लिख दोगे, कभी AP और क्या लिखोगे, PB। चलो AP इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसके बाजू वाला टुकड़ा AS से, PB इज इक्वल टू उसके बाजू वाला टुकड़ा क्या होगा भाई, BQ। चलो हो गया वाला का। चलो AB के साथ में प्लस में क्या लाना है आप लोगों को, CD। तो चलो CD के दो टुकड़े कौन सा, CR और DR। यहाँ पर पहले से लिख दोगे CR DR, फिर बाकी का काम करोगे, समझ गए। यानी कि जो प्लस करना है वो सारे लेफ्ट साइड में आने चाहिए। चलो CR लिखा, तो CR को इक्वल क्या होगा, CQ। सेम DR को इक्वल क्या होगा भाई, DS। हो गया। अब ये चार रिजल्ट मिले, ये चारों का क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे। तो भाई टेकिंग सम ऑफ ऑल दी रिजल्ट, यानी कि लेफ्ट साइड का प्लस करेंगे, राइट साइड का प्लस करेंगे। इस क्या करेंगे, AP प्लस PB
प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, सामने क्या आएगा स्टूडेंट, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। लिख पाओगे, लेफ्ट साइड का प्लस राइट साइड का प्लस। अब क्या करेंगे, चलो AP प्लस PB इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं भाई, AP प्लस PB। एग्जामिनर को लगना चाहिए ना, आपने उसको डपोर बनाया बट अच्छे से तोल माप कर डपोर बनाया। तो भाई इसको एक ब्रैकेट दे देते, इसको एक ब्रैकेट दे देते, साड़ी पहना देते। तो भाई CR प्लस DR इज इक्वल टू, चलो सामने ये दोनों को ब्रैकेट दे देते, AS प्लस BQ प्लस इनको एक ब्रैकेट दे देते CQ प्लस DS। अब जरा फिगर में नजर करो स्टूडेंट, देखो ये हमने ब्रैकेट में लिया, कभी AP प्लस PB, ये तो क्या होगा स्टूडेंट हमारा AB होगा कि नहीं होगा, प्लस देखो CR प्लस DR, CR प्लस DR यानी कि ये तो क्या होगा भाई CD इज इक्वल टू, चलो AS प्लस BQ, AS, चलो इसमें AS प्लस SD, उसके साथ में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके साथ में AS के साथ में क्या लेना पड़ेगा, फिगर के ऊपर नजर कर लेंगे। चलो AS, तो AS के साथ में क्या लेना पड़ेगा, SD यानी कि DS ले लेते, प्लस DS, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, BQ प्लस CQ। अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। तो भाई AS प्लस DS साथ में ले लिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिया भाई, BQ प्लस CQ। चलो AS प्लस DS, ये तो क्या हो गया भाई AD, और प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू, तो क्या होगा भाई BC। जो प्रूव करना था वो हो गया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सेटिंग कर लेना, क्या कर लेना है, सेटिंग, तो एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। लिख डालो चलो, फटाफट लिखो। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते, सेम क्वेश्चन है, इसकी तरह ही प्रूव करना क्या है, जरा देखो तो क्वेश्चन नंबर 11, कभी पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle then prove that it is a rhombus। कभी हमें क्या प्रूव करना है, तो भाई एक पैरेललोग्राम को सर्कल में सर्क्यूमस्क्राइब करेंगे। इंस्क्राइब का मतलब अंदर और सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब क्या होगा भाई, सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, बराबर है। सर्क्यूमस्क्राइब हो तो अंदर सर्कल, बाहर क्वाड्रिलेटरल, और इंस्क्राइब नाम का वर्ड हो तो क्या होगा भाई, सर्कल बाहर क्वाड्रिलेटरल अंदर, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्लियर। चलो नया क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन सा है भाई, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। लाइक देखो सपोज है पैरेललोग्राम ABCD है, वो सर्कल के अंदर क्या है भाई, सर्क्यूमस्क्राइबिंग है, और उसकी चार साइड AB BC CD और D है। सर्कल को PQRS पॉइंट में क्या करती है भाई, टच करती है। अभी किया वैसे ही काम करना। चलो जरा फिगर बनाओ स्टूडेंट, आप बोलोगे वो ये तो एकदम इजी है, फिगर बना लो, चलो जल्दी फटाफट। फटाफट पैरेललोग्राम बनाओ।
चलो हो गया। चलो अभी लिखा था वैसे क्या लिखेंगे कि भाई पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे कि भाई पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle such that, इसकी 4 साइड कौन सी, such that sides AB, BC, CD and AD touches the circle at the point P, Q, R and S। ऊपर लिखा था वैसे ही, बट वर्ड कौन सा ऐड कर दिया, पैरेललोग्राम नाम का। कौन सा ऐड कर दिया, पैरेललोग्राम। स्टूडेंट आपको क्या प्रूव करना है, अगर ये याद भी रखना है, ब्लैंक में आएगा, बराबर है। ये जो स्टेटमेंट है वो ब्लैंक में आएगा। तो भाई पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ ब्लैंक, लिख के रखना, गारंटेड पेपर में मिलेगा आप लोगों को। कि भाई पैरेललोग्राम बहुत सारी बार पास्ट में बोर्ड में आ चुका है एमसीक्यू के अंदर, कि भाई पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ ब्लैंक। तो ब्लैंक के अंदर आंसर क्या आएगा आपका, रोम्बस। क्या आएगा स्टूडेंट, रोम्बस। लिख के रखोगे, नोटबुक में लिख डालो फटाफट। चलो कैसे, अभी हमने काम किया, सेटिंग किया, वैसे पहले करेंगे। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, तो भाई पैरेललोग्राम है, सर्कल के बाहर इसको ड्रॉ करेंगे तो वो रोम्बस हो जाएगा। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, रोम्बस की चारों साइड इक्वल मेजर की होती है, ऐसा हमें क्या करना है भाई, प्रूव करना है। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्या प्रूव करना है, तो भाई ये जो पैरेललोग्राम है उसकी चारों साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है, इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर प्रूव कर पाए तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये पैरेललोग्राम क्या बन गया भाई, रोम्बस बन गया। क्या बन गया भाई, रोम्बस। तो चलो सबसे पहले अभी मैंने आपको सिखाया, चलो क्या लिखेंगे, AB के 2 टुकड़े, कौन से लिखेंगे, AP, दूसरा क्या लिखेंगे, PB। चलो AP इज इक्वल टू क्या लिखोगे, उसके बाजू वाला टुकड़ा स्टूडेंट AS। चलो PB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, BQ। चलो हो गया। चलो AB के सामने कौन सी साइड आती है स्टूडेंट, CD। CD के पहले 2 टुकड़े लिख डालो, कौन सा लिखोगे, CR, दूसरा क्या लिखोगे, DR। हो जाएगा ऐसे, पहले टुकड़े लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। तो भाई AB प्लस CD, यानी कि AB के 2 टुकड़े लिख डालो, बराबर। तो भाई AB के 2 टुकड़े AP और PB लिख दिए। चलो AP इज इक्वल टू क्या होगा, AS, PB इज इक्वल टू क्या होगा, BQ। सेम CD के 2 टुकड़े CR और DR। चलो अब CR को इक्वल क्या होगा भाई, CQ, और DR को इक्वल क्या होगा भाई, DS। हो जाएगा। चलो भाई चारों रिजल्ट का क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग सम ऑफ ऑल दी 4 रिजल्ट, चारों रिजल्ट का प्लस करेंगे, मीन्स क्या बनेगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू सामने क्या आएगा भाई, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। चलो इनका अरेंजमेंट कर देते हैं। देखो AP प्लस PB वो तो हमने सेट करके लिखा है, इसको एक ब्रैकेट दे देते हैं, AP प्लस PB। चलो प्लस दूसरे ब्रैकेट में CR प्लस DR। चलो इसको एक ब्रैकेट दे दिया, इज इक्वल टू, चलो अब सामने क्या है भाई, AS के बाजू में क्या आना चाहिए, SD। यहाँ पर फिगर में देखो AS, तो AS के बाजू में क्या आना चाहिए, ये DS। यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखेंगे,
AS प्लस DS प्लस बाकी बचा क्या भाई BQ प्लस CQ लिखेंगे, इतना कर पाओगे? चलो AB प्लस PB यानी कि क्या होगा भाई AB प्लस देखो CR प्लस DR CD इज इक्वल टू चलो AS प्लस DS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे AD और प्लस देखो BQ प्लस CQ यानी कि BC। चलो यहाँ तक तो पहुंच गए, यानी कि अभी हमने जो थ्योरम प्रूव किया था वहां तक प्रूव कर देना। यहाँ तक कर डालो, फिर आगे सिखाता हूं। कर पाओगे ना कि नहीं कर पाओगे? पक्का कर डालो। चलो अब हमें क्या प्रूव करना है? इसकी चारों साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड। चलो ये एबीसीडी क्या है स्टूडेंट? पैरेललोग्राम। हमारा ये जो एबीसीडी है वो क्या है भाई? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड कैसी होती है भाई? इक्वल मेजर की। कैसी होती है भाई? तो लिखेंगे तो भाई opposite side of parallelogram are equal measure। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इसको दे दिया हमें रिजल्ट नंबर 1। चलो तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू क्या होगा भाई? CD एंड दूसरा क्या होगा स्टूडेंट? BC इज इक्वल टू AD। होगा कि नहीं होगा? कभी AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू क्या होगा? AD। अब ये जो हम लोग लेकर आए ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है। देखो इस CD के बदले में आप AB रख सकते हो, सेम कभी ये AD के बदले में आप BC रख सकते हो, यानी कि क्या रखोगे? AB प्लस AB इज इक्वल टू सामने क्या रखोगे? BC प्लस BC। देखो AD के बदले में BC रख दिया, CD के बदले में AB रख दिया, तब क्या हुआ? 2AB इज इक्वल टू 2BC। तो 2 कट हो गए, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। जरा नजर करो आप क्या लेकर आ गए स्टूडेंट? AB इज इक्वल टू BC। एडजेसेंट साइड इक्वल मेजर की हो गए, हमें वही प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिखना है हियर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal so parallelogram ABCD is a rhombus। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यहां तक तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही है, अभी हमने किया था। फिर क्या करना है आपको? क्या प्रूव करना है? कभी चारों साइड इक्वल मेजर की लाओ तो वो रोम्बस में कन्वर्ट होगा। तो हमें पता है 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोग कि भाई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती है भाई? इक्वल मेजर की। इसका मतलब क्या होगा? AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। वो ले लिया। अब ये जो रिजल्ट 1 लेकर आए हम लोग, CD के बदले में क्या लगाएंगे? AB और AD के बदले में क्या लगाएंगे? BC। तो AB प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस BC। 2AB इज इक्वल टू क्या होगा? 2BC। दोनों 2 कट हो गए, AB इज इक्वल टू BC आ गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसकी एडजेसेंट साइड सारी इक्वल मेजर की, बराबर है। और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो चारों साइडें कैसी हो गई भाई? इक्वल मेजर की। इक्वल मेजर की हो गई तो वो तो क्या बन गया भाई? रोम्बस, जो हमें प्रूव करना था। तो भाई रोम्बस प्रूव करना तो चारों साइड का मेजरमेंट कैसा लाना पड़ेगा स्टूडेंट? इक्वल लाना पड़ेगा। आ गया? लिख डालो। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? थोड़ी मेहनत करनी है, 2-2 3-3 बार लिख दोगे, अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। चलो हो गया। अब जरा जाते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 10 में 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन करे स्टूडेंट, क्या है जरा पढ़ो तो भाई प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से सर्कल को हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, वो दोनों टेंजेंट के बिटवीन का जो एंगल है वो क्या होगा भाई, दोनों रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो सेंटर के आगे जो एंगल बनेगा उसके साथ में वो कैसा होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। तो क्या प्रूव करना है भाई हम लोगों को, कभी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से, लाइक ये हमारा एक स्टूडेंट सर्कल है, उसका सेंटर O है, उसका एक्सटीरियर पॉइंट P है और ये P में से हम लोग सर्कल को दो टेंजेंट, अभी आपको याद आ जाएगा सम के अंदर हमने इसका यूज किया है, बराबर है। सपोज है हमने दो टेंजेंट बनाए, सर्कल को A और B पॉइंट में टच करते OA और OB को जोड़े, बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एक्सटर्नल पॉइंट में से टेंजेंट बनाए, बराबर है। तो यहां पर एक एंगल बना APB और दूसरा क्या है भाई, ये दो रेडियस को ज्वाइन किया, यानी कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों के बिटवीन में एंगल बना, कौन सा, APB। कौन सा बना भाई, APB इज अ सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये A और B दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें से लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन किए भाई सेंटर को, तो वहां पर एक एंगल बना है AOB। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, ये एंगल AOB और एंगल APB दोनों कैसे एंगल है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री मींस दोनों का प्लस कितना शो करना है भाई, 180 शो करना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, डेटा यानी कि गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। चलो गिवन में हमारे पास क्या है भाई, तो भाई P इज अ exterior point of a circle with center O। तो भाई P is a exterior point of a circle with center O। फिर देखो PA और PB दोनों क्या है भाई, टेंजेंट्स है, तो क्या लिखेंगे, PA एंड PB आर टेंजेंट्स एंड, तो भाई PA और PB दोनों टेंजेंट है एंड A एंड B उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट्स एंड A and B are point of contact। लिख पाओगे, गिवन के अंदर के लिए लिख पाओगे, क्या लिखेंगे, तो भाई P is a exterior point of a circle with center O। PA and PB are tangent, PA and PB are tangent and
ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फर्स्ट फिर से गिवन में क्या लिखेंगे, P is a exterior point of a circle with center O. PA and PB are tangent. PA and PB are tangent and A and B are point of contact. चलो हमें क्या प्रूव करना है भाई, ये दोनों के बीच में जो एंगल बने, कौन सा बना, AOB, दूसरा कौन सा बना, APB, ये दोनों सप्लीमेंट्री, यानी कि क्या लिखेंगे, टू बी प्रूव। टू बी प्रूव में क्या प्रूव करना है, कभी एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, ऐसा हमें प्रूव करना है, बराबर है। चलो लिख दिया स्टूडेंट, लिखना हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180। चलो अपनी पेन बंद रखोगे, बोर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखोगे, कैसे प्रूव करेंगे। अब जरा याद करो कि PA हमारा टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट कितनी डिग्री का बनेगा, याद आता है आप लोगों को, सम मैंने आपको कराए थे, ऐसे फिगर बनी थी भाई हमारे, कभी ये सेंटर, यहाँ से P पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट बनाया, याद आता है, सम करे थे हम लोगों ने। यहाँ पर जो एंगल आता था मैंने क्या बोला था, 90 डिग्री का बनेगा। सेम ये नीचे वाला एंगल भी आपका कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। कभी सबसे पहले ये PA टेंजेंट उठाएंगे, कभी PA is a tangent of circle and A is a point of contact. कभी PA is a tangent of circle and A is a point of contact, ये वाला एंगल है, क्या होगा, एंगल PAO इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। कितने का होगा, तो भाई ये वाला एंगल PAO इज इक्वल टू 90। सेम ये जैसे लिखा PA इज अ टेंजेंट, सेम ये PB टेंजेंट का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो भाई PB इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड दूसरा क्या लिखेंगे, B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो लिख लिया, तो अब कौन सा एंगल 90 बनेगा, PBO। देयरफॉर एंगल PBO इज इक्वल टू 90। बोलो इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रूफ में फर्स्ट क्या लिखना है, PA is a tangent of circle and A is a point of contact. Therefore angle PAO PAO कितने का होगा, 90। सेम नीचे आएंगे, PB is a tangent of circle and B is a point of contact. Therefore angle PBO is equal to कितना होगा, 90। अब जरा देखो स्टूडेंट, ये दो एंगल 90 के आगे, और यहाँ पर नजर करो, देखो AOBP ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्या बनता है भाई, चतुष्कोण। ये क्या बनता है भाई, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस कितना होता है, 360। जरा नजर करो, AOBP ये फिगर बनी, वो क्या बनी भाई, क्वाड्रिलेटरल। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट, 360। हमें वो शो करना है कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है भाई, AOBP। AOBP चलो इसके चार एंगल का प्लस कितना होगा, 360। यानी कि कहां से, देखो यहां से शुरुआत करेंगे, आपका काम इजी बनेगा। सबसे पहले देखो ये दो एंगल को ध्यान में रखोगे, जरा नजर करो। सपोज आप एग्जाम में भूल गए
3 लेटर नोटेशन में नहीं लिख पाते हो कि भाई 3 लेटर अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी 9 इज इक्वल टू 360 तो आपका काम इजी हो जाएगा। बट स्टूडेंट ये 10 स्टैंडर्ड है, थोड़े आप बड़े हो गए, यानी कि 3 लेटर में नेम लिखने पड़ेंगे। एग्जाम के तरह ऐसा हुआ आप भूल गए, आपको आता नहीं है कि भाई 3 लेटर नोटेशन में कैसे रखेंगे, तो इसका भी जुगाड़ मेरे पास है। देखो आपको तो पहले ये दोनों का प्लस 180 शो करना है। ये 2 एंगल उठाओगे, फिर कौन सा ये पाओ बजाओगे, फिर कौन सा ये पीबीओ, ये 4 एंगल उठाओगे। समझ गए? न आए कैसे लिखेंगे तो क्या करोगे, पहले ये 2 शो करोगे, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, हो गए 4 एंगल। बट मैनर में लिखे तो क्या आएगा, ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस चलो ये वाला एंगल कौन सा, कभी एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ प्लस चलो ये थर्ड पी वाला है कि क्या लिखेंगे, ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस अब कौन सा बचा, ये ए बचा पी ए ओ एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 360। न आए देखो हर एक वर्टाइसिस एक बार बिटवीन में आना चाहिए। देखो पहले ओ आया, ओ आ गया, फिर बी आया, बी एंगल हो गया, पी आया, पी एंगल हो गया, चौथा ए आया, ए हो गया एंगल। न आए तो क्या करोगे, 3 लेटर नोटेशन लिखने का, पहले ये जो डेटा में है वो 2 एंगल लिख दोगे। क्या लिखोगे, एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल पीएओ प्लस एंगल पीबीओ। इतना तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्लियर? चलो तो अब क्या लिखेंगे, एंगल एओबी, इसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, पीबीओ, पीबीओ यहाँ पर है, कितना है भाई 90 प्लस एंगल एपीबी हमारे पास नहीं है, वो तो प्रूव में है, एपीबी प्लस ये वाला 90 है, पीएओ, देखो ये रहा पीएओ इज इक्वल टू 360। ये 90 प्लस 90 180 सामने ले जाओ तो एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू 360 माइनस 180। देयरफॉर एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 180, जो आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। बोलो कर पाओगे? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बराबर है। जो चैप्टर था हमारा सर्कल वो कंप्लीट हो गया। लिख डालो, फिर दूसरा जोड़ी देखना है वो हम लोग कल देखेंगे, बराबर है। चलो हो गया, बाय बाय, आवजो, गोदड़ी ओढ़ीने सुई जजो।